चतुर लकड़हारा और दुष्ट राक्षस। एक गांव में रामू नाम का गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। रामू जंगल से लकड़ियां काट कर बेचा करता था। उसी से उसके घर का जैसे तैसे गुजारा हो पाता था। एक दिन रामू जंगल से लकड़ियां काट कर बाजार बेचने गया तो उसे लकड़ियों के ज़्यादा अच्छे पैसे नहीं मिले। तो रामू ने कहा, अरे भैया, इतने कम पैसे, इतने में तो मेरी मेहनत भी नहीं निकलेगी। ग्राहक बोला, देखो भाई, तुम्हारी लकड़ियाँ बहुत ही कमज़ोर हैं, इनका इतना ही दाम दे सकता हूँ। रामू बोला, अरे भैया, देख लो, कुछ और मिल जाए। ग्राहक बोला, नहीं नहीं भाई, अच्छी लकड़ियाँ लाओ, तभी अच्छा दाम मिलेगा। यह सुनकर रामू काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ और पैसे लेकर राशन की दुकान पर गया और वहाँ से सामान लेकर घर आ गया। घर आने पर उसकी पत्नी मीना ने कहा, जी आप सामान ले आए? रामू ने कहा, हाँ हाँ, ले आया हूँ। इतना बोलकर रामू ने मीना को थैला पकड़ा दिया। मीना ने जब सामान देखा तो कहा, अरे जी, इसमें तो बहुत थोड़ा सामान है। रामू बोला, अरे भाग्यवान, मुझे पता है, पर जितने पैसे थे सबका सामान ले आया हूँ। मीना थोड़ा उदास होते हुए बोली, सुनिए जी, इस तरह हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा? आपको तो पता ही है हम लोग कितनी मुश्किलों से गुजारा करते हैं। रामू बोला, हाँ हाँ, मुझे पता है, पर क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता है। इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। मीना ने कहा, आप परेशान ना होइए, आप कोई और काम देख लें। रामू बोला, मैंने कई बार काम ढूंढने की कोशिश की, पर किसी ने मुझे काम नहीं दिया। यह सुनकर मीना भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। इस पर रामू ने कहा, अच्छा, तो मैं फिर से जा रहा हूँ जंगल में। अरे अब मत जाइए, कल चले जाना, वैसे भी शाम होने वाली है। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो कल चला जाता हूँ। इसके बाद रामू गांव में घूमने के लिए निकल गया। तभी उसे गांव में एक आदमी मिला और उसने कहा, कहाँ जा रहे हो भैया, और क्या हाल चाल है? रामू बोला, क्या बताऊं भैया, तुम्हें तो पता ही है लकड़ियाँ काट कर कैसे गुजारा होता है। वो आदमी बोला, हाँ भैया, सही कह रहे हो, वैसे भी अब आसपास के जंगलों में इतनी अच्छी लकड़ियाँ भी नहीं हैं, इसके लिए तो जंगल के अंदर जाना होगा। रामू बोला, लेकिन जंगल के अंदर तो बहुत सारे जंगली जानवर होंगे। हाँ, जंगली जानवर तो होंगे, पर अब वहीं अच्छी लकड़ियाँ मिलेंगी। यह सुनकर रामू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वह आदमी बिल्कुल ठीक कह रहा था। जंगल के किनारे की सारी लकड़ियाँ कट चुकी थीं, अब अंदर ही लकड़ियाँ अच्छी बची हुई थीं। अगली सुबह ही रामू कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल गया। जंगल में आने के बाद रामू ने कहा, अरे यहाँ पर तो लकड़ियाँ ही नहीं हैं। वह आदमी सही कह रहा था, जंगल के अंदर ही जाना पड़ेगा। पर जंगल के अंदर जाना क्या सही रहेगा? क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारे जंगली जानवर होंगे जो काफ़ी खतरनाक होंगे। रामू जंगल के बाहर ही खड़ा सोचता रहा और फिर उसने कहा, अगर जंगल के अंदर नहीं गया तो आज मैं अपने घर पैसे नहीं ले जा पाऊँगा, और वैसे भी अगर पैसे नहीं होंगे तो फिर गुजारा कैसे होगा। यही सोचकर रामू जंगल के अंदर चला गया। थोड़े अंदर जाने के बाद उसने इधर उधर पेड़ देखे, पर उसे कोई भी अच्छा पेड़ दिखाई नहीं दिया। अरे यहाँ पर भी कोई मजबूत पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है जिससे मैं लकड़ियाँ काट कर ले जाऊँ। लगता है और अंदर जाना पड़ेगा। यही सोचकर रामू और जंगल के अंदर आ गया, पर उसे डर भी लगने लगा था, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर हो सकते थे। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। आवाज़ को सुनकर रामू चौंक गया। अरे इस जंगल में ये किसकी आवाज़ है? और रामू उसी आवाज़ की तरफ चला गया तो उसने देखा एक जाल में तोता फंसा हुआ था। उस तोते को देखकर रामू ने कहा, अरे तुम तो तोता हो। तोता बोला, हाँ हाँ, मुझे बचाओ, मुझे आज़ाद करो।
रामू बोला, अरे पर तुम्हें यहाँ कैद किसने किया है? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरे प्राणों की रक्षा करो वरना मैं मर जाऊंगा। तोते को इस तरह जाल में बंद देकर रामू ने उसे आज़ाद कर दिया। आज़ाद होते ही वो तोता एक राक्षस में बदल गया, जिसे देखकर रामू पूरी तरह से डर गया। अरे तुम तो राक्षस हो। राक्षस बोला, हाँ सही कहा, मैं राक्षस हूँ और अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रामू डर के मारे बोला, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो तुम्हें आज़ाद कराया और तुम मुझे ही खा जाओगे। राक्षस ने कहा, ठीक है तो मैं तुम्हें आज नहीं खाता हूँ, पर अगर तुम कल दिखाई दिए तो मैं कल तुम्हें मार डालूंगा। यह सुनकर रामू काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ और वहाँ से भाग गया। जंगल से बाहर आने पर उसने एक साधु महाराज दिखाई दिए। साधु ने जब रामू को इतना परेशान देखा तो उसने रामू से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? रामू बोला, महाराज जी, अभी मैं एक राक्षस को आज़ाद करके आया हूँ, इसी वजह से परेशान हूँ। साधु महाराज बोले, क्या तुमने उस राक्षस को आज़ाद कर दिया? पर मैंने तो उसे तोता बना दिया था। यह सुनकर रामू ने साधु महाराज को सारी बात बताई, जिसे सुनकर साधु ने कहा, यह तो तुमने अनर्थ कर दिया। उस राक्षस ने जंगल में कई दिनों से उत्पात मचा रखा था, इसलिए मैंने उसे तोता बनाकर कैद कर दिया था। रामू बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई है। साधु महाराज बोले, तुम चिंता मत करो, उसे दोबारा फिर से कैद किया जा सकता है। यह कहकर साधु महाराज ने उसे एक भभूति दी और उससे कहा, यह लो भभूति और उस राक्षस के ऊपर डाल देना, जिससे वह फिर से तोता बन जाएगा। यह सुनकर रामू काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और अपने घर आ गया। अगले दिन वह फिर से उसी जंगल में गया। राक्षस ने जब रामू को देखा तो कहा, तू आज फिर से यहाँ आया? मैंने मना किया था ना कि यहाँ मत आना। रामू बोला, तुमने तो मना किया था, पर क्या करूँ, इस पेट का सवाल है, मुझे कुछ लकड़ियाँ काटनी हैं। राक्षस ने कहा, लकड़ियाँ काटनी है, पर कैसे काटोगे? यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। रामू बोला, हाँ यह तो मुझे भी पता है, ज़रा तुम मेरी कुल्हाड़ी पकड़ लो बस। राक्षस गुस्से से बोला, अरे क्यों, मैं क्यों कुल्हाड़ी पकड़ लूँ? रामू ने कहा, अरे मैंने कल तुम्हें बचाया था, तो क्या तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर सकते हो? यह सुनकर राक्षस ने कुल्हाड़ी पकड़ ली और उसने कहा, अरे यह कुल्हाड़ी तो बड़ी ही हल्की है। रामू बोला, हाँ हाँ बहुत हल्की है, अब ज़रा पेड़ भी काट दो। यह सुनकर राक्षस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, पर कल की बात सुनकर राक्षस ने 4-5 पेड़ काट दिए और उससे कहा, लो तुम्हारे पेड़ काट दिए हैं, अब ठीक है। रामू बोला, हाँ हाँ ठीक है, पर इन्हें मेरे घर तक पहुँचा दो, मैं कैसे ले जाऊँगा? राक्षस बोला, तुमने क्या मुझे अपना नौकर समझ रखा है, जो सारा काम मुझसे करवा रहे हो? रामू बोला, अरे नहीं, नौकर नहीं, आप तो हमारे राजा हैं, अगर आप काम करोगे तो आपका नाम होगा। यह सुनकर राक्षस की बातों में आ गया और वहाँ उसके घर तक लकड़ियाँ ले आया। जब उसकी पत्नी ने राक्षस को देखा तो वह बुरी तरह से घबरा गई और बोली, अजी ये तो राक्षस है। रामू बोला, मुझे पता है, पर तुम डरो मत। इसके बाद राक्षस ने कहा, अच्छा तो मैं जाता हूँ, कल दिखाई मत देना जंगल में। यह कहकर राक्षस वहाँ से चला गया। राक्षस के जाने के बाद मीना ने अपने पति रामू से बोली, सुनिए जी, यह राक्षस कहाँ से आ गया और आप इसके साथ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप इस राक्षस के साथ कुछ बोलिए जी। रामू बोला, देखो भाग्यवान, तुम परेशान मत हो, यह राक्षस हमें कुछ नहीं करेगा। मीना बोली, ऐसा कैसे नहीं करेगा? राक्षस बहुत ही खतरनाक है, आपने देखा नहीं वह कितना गुस्से वाला लग रहा था। रामू बोला, हाँ हाँ मुझे पता है, पर तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। चलो मैं लकड़ियों को काटकर बाजार में बेच देता हूँ, आज से हम लोग अमीर हो जाएंगे। मीना बोली, क्या अमीर हो जाएंगे, पर कैसे? रामू बोला, अरे क्योंकि अब रोज़ाना यही राक्षस लकड़ियाँ काट कर लाया करेगा।
राक्षस लकड़ियाँ काट कर लाएगा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आप यह सब क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इसके बाद रामू ने लकड़ियाँ काटी और बाजार में बेच आया। आज उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिले, जिससे वह घर का सारा राशन ले आया, जिसे देखकर मीना काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। और आज पहली बार घर में इतना सारा राशन आया है, मैं बहुत खुश हूँ जी, बहुत खुश हूँ मैं। रामू बोला, भाग्यवान, पहली बार नहीं, अब तो आता ही रहेगा, तुम चिंता मत करो। अगली सुबह रामू फिर से जंगल में आ गया। जंगल में आने के बाद वहाँ लकड़ियाँ काटने लगा। तब राक्षस ने उसे देखा और उससे कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मना किया था ना, फिर भी चला आया। रामू बोला, अरे वह तो मैं आपको धन्यवाद करने के लिए आया था। राक्षस बोला, धन्यवाद? पर मैं कुछ समझा नहीं। रामू बोला, अरे मेरी पत्नी ने आपके लिए भोजन भेजा है, आप उसे ग्रहण कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं सिर्फ मांस खाता हूँ, ना कि ये खाना। हाँ हाँ, मैंने उसे यही बताया था कि आप मांस खाते हो, पर उसने कहा था कि अगर आप यह खाना खाओगे तो आपको ताकत मिलेगी। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, लाओ मैं खा लेता हूँ। यह सुनकर राक्षस ने खाना खा लिया, जिसमें भभूति मिली हुई थी, और राक्षस रामू के वश में हो गया। इसके बाद रामू ने कहा, चलो अब जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटकर मेरे घर पर ले चलो। यह सुनकर राक्षस जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटने लगा और घर पर ले आया। घर पर आने के बाद राक्षस ने लकड़ियाँ रखी। इस पर रामू ने कहा, अब तुम जाओ यहाँ से। राक्षस वहाँ से चला गया। धीरे धीरे रामू इसी तरह राक्षस से काम करवाता रहा, जिसे देखकर गांव वाले काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए कि यह राक्षस रामू की बात कैसे मान रहा है, क्योंकि राक्षस तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। आखिर चक्कर क्या है? और एक आदमी ने रामू से पूछा, अरे भाई, यह मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारे साथ यह राक्षस, और वो भी तुम्हारी सारी बात मान रहा है, आखिर यह तुमने कैसे किया? रामू बोला, यही तो कमाल है मेरा। वो आदमी बोला, लेकिन तुम बच के रहना, राक्षस बहुत ही खतरनाक होते हैं। रामू बोला, हाँ हाँ मुझे पता है, पर यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे इसकी कमज़ोरी पता है। अच्छा, तो इसलिए ये तुम्हारे हर काम कर देता है? हाँ और क्या, वरना तो यह मुझे कच्चा चबा जाए। वैसे अगर तुम्हें कुछ काम करवाना हो तो बता देना, तुम्हारा भी काम करवा दूँगा। नहीं नहीं भैया, मैं तो सारे काम खुद ही कर लेता हूँ, पता लगे काम के चक्कर में राक्षस ने मुझे ही खा जाए। यह कहकर वह आदमी वहाँ से चला गया। वही रामू काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। मीना ने कहा, आप आ गए जी? हाँ मैं आ गया। वैसे आज खाने में क्या बनाया है? आज मैंने खाने में आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है। अब तो हम लोगों के सुकून के दिन आ गए हैं जी। हाँ यह तो तुम ठीक कह रही हो, पर लग रहा है यह राक्षस ज़्यादा दिन तक हमारा काम नहीं करेगा। क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? क्योंकि मैं राक्षस को जिससे वश में करता हूँ वह भभूति ख़त्म होने को आई है, और जिस दिन वह भभूति ख़त्म हुई उस दिन यह राक्षस हमें मार डालेगा। ये बात सुनकर मीना और रामू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। तभी मीना ने कहा, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ जी, आप ऐसा करेंगे तो इससे राक्षस ख़त्म हो जाएगा और हमें फिर इसका डर भी नहीं रहेगा। यह सुनकर रामू काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। समय के साथ धीरे धीरे 1 महीना होने को आया था, और एक दिन रामू जंगल जा रहा था। तभी मीना ने कहा, आप कुछ भूल रहे हैं। रामू बोला, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं भूल रहा हूँ। अरे यार, रोटी ले जाना, या तो आप भूल ही गए। आप जंगल में जाकर खाएंगे क्या? अरे हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लाओ लाओ, इसके बिना तो आज काम ही नहीं होगा। यह कहकर रामू ने रोटी ली और जंगल के लिए निकल गया। जंगल में आकर रामू लकड़ियाँ काटने लगा। जब रामू को राक्षस ने देखा तो वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया और बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह जंगल मेरा है, तुमसे मना किया था ना, तुमने मुझे बचाया, इसका मतलब यह नहीं है मैं तुम्हें हर बार छोड़ दूँगा।
रामू बोला, मुझे पता है, मैं तो यहाँ पर लकड़ियाँ काटने आया हूँ। राक्षस बोला, नहीं नहीं, यहाँ से तुम लकड़ियाँ नहीं ले जा सकते, क्योंकि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर राक्षस रामू को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी रामू ने उसे फिर से रोटियां दी और उससे कहा, लो पहले थोड़ा खाना खा लो, जिससे तुम्हें ताकत मिल जाए। राक्षस बोला, नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, पता नहीं इस खाने में के बाद मुझे क्या हो जाता है। रामू बोला, अरे कुछ नहीं होता है, तुम पहले यह खाना खा लो, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाएगी। यह सुनकर राक्षस ने फिर से उस रोटी को खा लिया और वह रामू के वश में हो गया। इसके बाद रामू राक्षस के अपने सारे काम करवाने लगा। उसने बड़े बड़े पेड़ों को जल्दी जल्दी कटवाया और उससे कहा, चलो अब इन्हें मेरे घर पर ले चलो। इसके बाद राक्षस ने उन्हें घर पर ले आया। तभी अचानक उसका प्रभाव खत्म हो गया और उसने कहा, यह मैं क्या कर रहा हूँ, वो भी तुम्हारे घर के पास। तुमने मेरे साथ क्या किया, जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रामू बोला, कुछ नहीं किया मैंने, पर अब मैं करूँगा। राक्षस बोला, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर राक्षस रामू को मारने के लिए आगे आया। तभी रामू ने भभूति को राक्षस के ऊपर डाल दिया, जिससे राक्षस फिर से तोता में बदल गया। यह देखकर रामू काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और उससे बोला, अब तुम इसी तरह तोते के रूप में भटको, तुम्हारा यही दंड है। तोता बना राक्षस बोला, नहीं नहीं, मुझे आज़ाद करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रामू बोला, नहीं, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, अब जाओ यहाँ से, ऐसे ही घूमना, तब तुम्हें पता लगेगा दूसरों को दर्द देने में कैसी पीड़ा महसूस होती है। यह सुनकर राक्षस वहाँ से तोता बनकर उड़ गया और रामू और उसकी पत्नी मीना काफ़ी ज़्यादा खुश थे और अब रामू आराम से पहले की तरह फिर से अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।